Namaste. Hi, welcome to Kids Gurukul. This is Deepa Jitesh. Hope you all are doing well. And yes, we are heading towards the step 3 in learning ability. So let's get a quick recap of how to increase the learning ability and the steps. Okay, the first step is to yes, you're right. The first step is to make them listen, to increase listening power, and the second step is to make them read aloud, and the third step is to read and write, to improve the writing skills, to make the child read and write while writing. Okay, so how? Let me explain you in detail. जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, when the child is born, okay, they sees the things, जो आसपास होते हैं ना, वो चीज़ों को देखते हैं. अब आवाज़ से वो रिकग्नाइज करता है कि हाँ, ये इसका आवाज़ है, ये इसका आवाज़ है ना. अब लिसन करता है ना, आवाज़ें सुनता है. अब उसे पता है कि कौन सी चीज़ कैसी आवाज़ करती है. ऊ है ना, वॉइस ओवर होता है. तो सिमिलर वे जब हम लिखते हैं ना, तो वो लिखते समय अगर हम रीड करें तो वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है. एंड यस, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमें यही कहते हैं ना, अरे लिख रहे हो तो लिखो, बोल के लिखो ना. ऐसे बोलते हैं ना, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट. सो यस, हमें उनकी बातों पर अगर हम गौर करें, और if you give stress on the sentences or the orders they have been given, instruction they have been giving to us since okay ages, that read and write, बोल के लिखो, that is very important, that plays a vital role in a life to learn better. ओके, तो अभी बोलते हैं ना, ये जो रील्स आता है, ट्रेंड आता है, तब हमें समझ में आता है ना, कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. पर ये तो पहले एजेस से चलता आ रहा है. पर कुछ कुछ चीज़ें, यस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, इंस्टा है, रील्स है, सोशल मीडिया है, इट इज़ टोटली बैड. मैं ये नहीं, कभी नहीं कहूँगी. Because of them also, most of the ancient things, most of the traditional things, most of the cultural things we are knowing now. हम रहते हैं उसी जगह पे, तो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता सिंस एजेस. कभी हमारे पेरेंट्स को उस चीज़ के बारे में बात करते हुए नहीं सुनते हैं. और कुछ कुछ फूड्स है, रेसिपीज़ है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कल्चरल है, कुछ ट्रेडिशंस हैं. इट्स नेवर एंडिंग, है ना. तो यस, सोशल मीडिया है, प्लेज अ वाइटल रोल इन एक्सप्लोरिंग सम एंशियंट थिंग्स ऑल्सो, है ना. एजेस के जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं ना, वो चीज़ को पॉलिश कर रही है. अब कीपिंग दैट अपार्ट, हम फोकस कर रहे हैं टू इंक्रीज द लिसनिंग पावर. एंड थर्ड स्टेप इज़ टू, व्हेन द चाइल्ड इज़ राइटिंग, लेट देम मेक रीड एंड राइट. उसे बोलो कि आप जब भी लिख रहे हो ना, तो बोल बोल के लिखो. अब कैसे, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, सो यू नो, जब स्टार्टिंग में लिखने शुरू करता है तो वो लेटर से ही स्टार्ट करता है. जैसे वो लिखता है ना, कैपिटल लेटर ए, स्मॉल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी. व्हेन दे राइट, दे डू रीड एंड राइट. ओके, एंड जब वो लिखता है, उसके माइंड में फिक्स है कि मैं जब ऐसा चीज़ें बना रहा हूँ या लिख रहा हूँ, दैट इज़ कैपिटल लेटर ए, है ना. जब वो रीड करके लिख रहा है, इट इज़ फिक्स्ड. अब उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो रीड करके लिख रहा है. अब वो आँख बंद करके भी लिखे, वो तो वही लिखेगा ना, क्योंकि उसने बोल बोल के लिखा है. तो इट बिकम्स वेरी ईजी for a child in learning something when he or she reads and write. जैसे कि हम पहले एक रूल बनाया जाता था कि टेबल्स को हम लाउडली बोलते रहते थे, है ना. पहले रीड करते थे, है ना, रोज़ रीड करते. अब लिखने कहाँ है, तो जैसे कि हम 2 1s are 2 ऐसे बोल बोल के लिखते हैं.
तो वो इजी हो जाता है, वो अभी माइंड में भी जब बड़ा हो जाता है वो तो लाउडली नहीं बोल के लिखेगा, राइट, माइंड में वो बोल बोल के लिख रहा है. सो यस, वाइल रीडिंग एंड देन राइटिंग इट मेक्स द माइंड क्लियर, उसका फोकस बना रहता है, कॉन्सेंट्रेशन इधर का उधर नहीं होता है, डाइवर्ट नहीं होता, बाइफकेट नहीं होता, तो बट्टा नहीं है ना. अभी हमारा उद्देश्य क्या है, कुछ चीज़ें लिखने का. जब हम बोल बोल के लिख रहे हैं तो एकदम फोकस से लिख रहे हैं, एकदम बोलते हैं ना पूरा ध्यान लगा के लिख रहे हैं, और जो चीज़ ध्यान लगा कर करते वो चीज़ तो एकदम परफेक्ट होनी है. एंड यस, जब बात परफेक्शन की हो रही है तो कोई भी लिखता है उसे कहो अच्छे से लिखे. दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग. लेट देम मेक क्लियर कि ये चीज़ें, ये लेटर्स ऐसा लिखते हैं. तो वो अब कोई भी लेटर्स को लिखेगा, कैसे भी कौन सा भी वर्ड्स होगा, स्पेलिंग होगा, वो लेटर को यूज़ करते समय दे विल राइट लाइक दैट. जैसे कि हमने गए बार बोला था ना, रीड करते समय हमने ग्रामर का ध्यान दिया है, पॉज लेने के लिए बोला है. सिमिलरली उसे सेम ग्रामर यहाँ पर भी अप्लाई करने बोलो. जैसे कि हम ग्रामर यूज़ करते, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, आफ्टर फुल स्टॉप द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, द थिंग्स शुड बी कैपिटल. जो भी एक ही है वो कैपिटल होता है ना. तो ये सारी चीज़ें अगर हम लिखते समय उसे डेफिनेटली बोलते हैं, डिफाइन करके, एक्सप्लेन करके, इंफॉर्मेशन दे के बोले, मजाल है वो बच्चे के कि वो भूले, है ना. द नेक्स्ट टाइम whenever they are writing, small child I'm talking about, they will remember the things and they will write automatically. हम बार बार उसके स्पैंकिंग होने से कोई ऐसा नहीं करते. Let the child make mistakes, let them learn from the mistakes. मिस्टेक किससे नहीं होती, गलती किससे नहीं होती, हम बड़े भी तो करते हैं ना, है ना. हम रिपीट नहीं करते, और हम जानबूझकर भी रिपीट करते कभी कभी. तो वो बच्चा है, अगर उसे पहले से ही समझाया जाए कि ये गलत है, इसे ऐसे नहीं करते, वो नहीं रिपीट करेगा. ओके, दे विल डू इट विथ परफेक्शन, बट हमें उसे पहले से ही बताना पड़ेगा. एंड लेट देम लेट दैट दिस लर्निंग थिंग्स जो है, ये तो हम बड़ों छोटे से शुरुआत तो कर रहे हैं, हम बड़े भी तो पढ़ते हैं ना, लर्न तो करके ही बड़े हुए. तो हमने कैसे सीखा, ज़रूरी नहीं वही चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करें. सी दिस जनरेशन इज़ डिफरेंट. जैसे जैसे जनरेशन चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज़ चेंजिंग, इंक्रीजिंग, है ना. तो हमें वो ध्यान में रख के चलना है उनके साथ, है ना. अपनी भी सोच को थोड़ा चेंज करना है, ओपन माइंड रखो, ताकि जो भी नया चीज़ है हम भी उससे वाकिफ़ हो. वी ऑल्सो यूज टू गेट इट, ओके, और वी ऑल्सो गेट टू यूज टू इट. ऐसे होना चाहिए, यूज टू गेट इट और गेट टू यूज़ इट, ऐसे होना चाहिए. अब पहले तो हमें सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं था, है ना. हमने तो गेम्स अपने भी बनाए हैं, पहले के जो चलते हैं उससे भी खेले हैं, है ना. लेकिन अभी जो गेम्स हो रहे वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, या फिर कोई चीज़ें ऐसे चलती जा रही है, तो दे आर नोइंग इट, दे लाइक इट. अब इसे कैसे पॉलिश किया जाए, या मैं बोल रही हूँ इंटरेस्टिंग वे में बनाया जाए, तो सी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया. नो, द सोशल मीडिया यूज़ ऑफ मोबाइल, टीवी इज़ गुड. मेक इट इंफॉर्मेटिव, है ना. ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई है, ये हमारे लिए एक बोलते ना डेवलप प्रोग्रेस थिंग्स से रिलेटेड है. लेकिन बोलते कुछ चीज़ें कुछ मायने ही नहीं रखते, नथिंग यूज़. तो उस चीज़ को हमें हटाने की कोशिश करो. जैसे कि अभी पहले बताया जाए, हमने ओपन ग्राउंड में खेला है, पूरे चीज़ों को मिट्टी से, ये जो नेचर के साथ जुड़ने का जो काम है ना, वो अगर हमने बचपन से ही किया, लेट द चाइल्ड गो टू द, बोलते ना, ग्राउंड, प्ले विथ मड, express them,
सोंधी खुशबू खुशबू लेने की उसे आदत डालो। बारिश में उसे बताओ ये बारिश है, खेलने दो, ये बारिश को देखो, नेचर को एंजॉय करो, फ्रेश एयर में सांस लेने दो। बिकॉज दिस ऑल आर कनेक्टेड विथ लर्निंग थिंग्स। ओके, लर्निंग थिंग्स सिर्फ स्कूल तक सीमित, कॉलेज तक सीमित नहीं है ना। इट इज़ नॉट टिल दैट, वो एम नहीं है ना कि एजुकेशन हो गया अभी लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो चलता रहता है टिल लाइफ टाइम, है ना। सो हमें लर्निंग से नेचर के थ्रू कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है? जब हम हेल्दी खाते हैं, हम हेल्दी गेम्स खेलते हैं, हमारा माइंड हेल्दी होता है। अगर हमारा माइंड हेल्दी होगा, हमारी सोच हेल्दी होगी, और हम जो भी लर्न करते वो तो हेल्दी डेफिनेटली होगा ही, है ना। तो ये अभी जब मैं ये बात कर ही रही हूँ तो मैं लेट मी मेक यू क्लियर हाउ आई कनेक्ट विथ डेली लाइफ, आर डेली लाइफ ओनली विथ लर्निंग थिंग्स। हम कनेक्ट करते हैं ना टीचिंग में भी, लर्निंग जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसको हम डेली लाइफ में कनेक्ट करते हैं। तो हमारी तो लाइफ ही कनेक्टेड है लर्निंग थिंग्स से। तो हेल्दी चीज़ों से अभी बात हो ही रही है, तो लेट मी मेक यू क्लियर। अब हेल्दी फूड से ही स्टार्ट करते। अब छोटे बच्चों को बता दो ना कि हेल्दी फूड क्या है, ये जंक फूड, फास्ट फूड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो उसे पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेट इट सिंपल वे में बता दे तो ये अच्छा फूड है और ये खराब फूड है। खराब नहीं, दोनों फूड ही है। लेट एवरी, जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड है वो एनर्जी देता है। ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है, इससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है टू डू मोर टास्क, है ना। बहुत सारे चीज़ों को करने के लिए, राइटिंग हो, प्लेइंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, जो भी उसका हॉबीज़ होगा उससे कनेक्टेड करे और कहे कि हमें ये चीज़ खाने से, हेल्दी फूड खाने से, नेचुरल जो भी फूड है वो खाने से हमें हमारी एनर्जी टॉप लेवल में रहती है, हमारे अंदर बहुत सारा एनर्जी रहता है, गुड एनर्जी की। एंड नाउ कम टू दिस साइड, ये जो जंक फूड है, ओके, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आइसक्रीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये खाने से भी एनर्जी मिलती है। बट यू नो, हमने थोड़ा सा कुछ किया, थोड़ा सा पढ़ाई किया, फिर एनर्जी नहीं रहती है। ये हमें सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए एनर्जी देती है। तो बताओ हमें एनर्जी बहुत सारा चाहिए कि कम एनर्जी चाहिए? तो ये सिंपल चीज़ें हो गई। और ऐसी बहुत से वेरिएशन हैं जहाँ से हम उसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। ये तो एक हो गया ज़रिया। दूसरा, हर एक बच्चा एक एग्ज़ाम्पल से तो नहीं सीखेगा, हमें उसको गेम के थ्रू भी लेके जा सकते। जैसे कि आई हैव मेड वन गेम, ओके, मैंने एक गेम बनाया था स्नेक एंड लैडर को ध्यान में रखते हुए। आई मेड इट वेरी सिंपल, आई मेड इट वेरी कलरफुल सो दैट किड गेट अट्रैक्टेड टू द कलरफुल। तो उसको ब्राइट कलर्स में कलर किए थे सारे बॉक्सेस को, लाइंस को, जैसे स्नेक एंड लैडर होता है ना वैसा ही। और जैसा जैसा स्टेप्स होता है वैसे वैसे हेल्दी फूड रखे जाते थे। अगर उसने फास्ट फूड खाया है तो वो लैडर से नीचे गिरेगा या तो उसको स्नेक बाइट करेगा। सिंपल है। स्नेक एंड लैडर, लूडोज़, वो गेम से तो एक्सप्लोर हो चुके होंगे, बच्चे हैं तो खेलते होंगे, घर घर जीतना एम है टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ओके। तो अब उसे हेल्दी लाइफ जीने के लिए उसको पावर मिलेगी, ऐसा सब बोल के उसका लास्ट जो एम है वहाँ तक पहुँचेगा। तो वो ऑटोमेटिकली गेम के थ्रू भी सीख रहा है, अरे मैंने ना आइसक्रीम खाया तो मैं लैडर से मुझे कितना स्टेप्स नीचे जाना पड़ेगा, है ना, इससे अच्छा मैं हेल्दी चीज़ें ही खाता हूँ। सो लाइफ में उसको कनेक्ट करके ऐसे, ये दो एग्जाम्पल्स दिए मैंने। वॉट एवर आपके पास भी तो कोई एग्जाम्पल होगा कि आप जैसे डेली लाइफ में बताते होगे। सो डू टेल योर चाइल्ड हेल्दी ईटिंग, बोलते हैं ना हेल्दी ईटिंग के बेनिफिट्स क्या होते। डू मेक अ चाइल्ड ग्रो विथ हेल्दी थिंग्स, ओके।
क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम कि एट द एज ऑफ 30, आफ्टर एज ऑफ 30 वो मेडिसिन पे जिए। प्लीज़ हमारे आगे की जनरेशन को हेल्दी लाइफ जीने के लिए सोचे। जैसे कि अभी हम जी रहे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के पीछे अभी पड़ रहे, वाई अर्लियर ये सारी चीज़ें तो थी ही ना। तो यस, rather than telling them importance or realizing the importance after a certain age, let the child grow with the nature, natural things, importance उसे पता हो और उसे जानकारी हो कि ये खाऊंगा तो मैं हेल्दी लाइफ लीड करूँगा, ये खाऊंगा तो नहीं इतने टाइम में जी पाऊँगा, है ना। और हमें भी तो हेल्दी रहना है, हम कैसे देखें उन्हें, है ना। पेरेंट्स हैं, हेल्दी तो रहना है, तो हमारे में भी तो हेल्दी एनर्जी होनी चाहिए। तो हमें भी हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी फूड की ज़रूरत है, हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स विच वी कैन कनेक्ट विद। ओके, आप ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड विद द लर्निंग एबिलिटी, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी लर्निंग होगा। माइंड अगर हेल्दी होगा, वो सोचेगा हेल्दी, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और सेकेंड थिंग, बच्चा बोर होता है, लेट द चाइल्ड गेट बोर। बाबा हम भी तो बोर होते थे, हमने भी तो क्रिएटिविटी की है, हॉबीज़ के लिए टाइम होता है, वो बच्चे को करने दो। फ्री टाइम में सो रहा है सोने दो, सपने देख रहा है सपने देखने दो। क्रिएटिविटी इज़ एवरीवेयर। यू कैन नॉट एम और डायरेक्ट कि ये लेज़ी है, इसे कुछ नहीं आता, ये टैगलाइन मत ही दो। यू कैन नॉट टैग एनी वन। लेज़ी पर्सन के पास इतनी इंटेलिजेंसी होती है कि वो एक बोलते ना, कोई भी काम करने के लिए क्विक, एकदम आसान तरीका बताएगा वो काम करने के लिए, टू फिनिश द टास्क, है ना। सो यस, सो बोर्डम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना, प्लेज अ वाइटल रोल टू इंक्रीज द क्रिएशन। अब पहले क्या होता था, हमारे पास हमारी क्रिएटिविटी होती थी, हम अपनी सॉन्ग्स बनाते थे, हम अपना ही कुछ कार्टून्स ऐसे टाइप कैरेक्टर्स इवॉल्व करते थे। और अभी बिकॉज ऑफ दैट सोशल मीडिया और ट्रेंडिंग कार्टून्स एंड वेरियस थिंग्स, दे ओनली हैव अगर किसी चीज़ पे बोला तो ये है कि एनिमल्स के पेपा पिग है, डेविल बोला तो एवेंजर्स है, फाइटर्स है, सुपरमैन है, सुपर हीरो। दे हैव नॉट दे हैव नॉट बीन एनी एवोल्यूशन, बोलते ना, जो क्रिएशन में वो गौरी कितना अच्छा है, बहुत रेयरली हो रहा है क्रिएशन में। ऐसे देखा जाए तो हर एक बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, तो उसका इमेजिनेशन पावर ग्रो करने के लिए हमें उसे बोर होना भी देनी चाहिए, उसे टाइम दो। थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा मोबाइल यूसेज, थोड़ा टीवी से कट ऑफ करो यार, थोड़ा दूर रखो जितना हो सके उतना। बिकॉज इफ यू ओनली थिंक फॉर अ वाइल, हम भी बड़े हुए हैं, ओके, हमने भी सोचा है, हम भी काम करते हैं, हमने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है, हम इसे छोटा नहीं देख सकते, हमने बहुत कुछ अचीव किया है ऐसे देखा जाए तो हमें भी वो सोच के आगे बढ़ना है ये जनरेशन के साथ। तो हमें भी उसकी क्रिएटिविटी को ग्रो करने के लिए सोचना ज़रूरी है, ये ना। हम बच्चे को ऐसे ही सोशल मीडिया और ये ट्रेंड है, ये फैशन है, इसमें सीमित नहीं रख सकते। हमें उसे टॉप लेवल में लाने के लिए हमें थोड़ा सोशल मीडिया से कट ऑफ करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा, ओके। और थर्ड थिंग है, जैसे कि हम बोलते ना, एक्सप्रेस करने देना चाहिए। अभी लिखने की ही बात हो रही है तो देर आर वेरियस स्टेप्स, है ना। लिख रहे, बोल बोल के लिख रहे, ये क्या है वो क्या है, चीज़ें पढ़ रहे, तो इसकी स्पेलिंग्स क्या है, ये क्यूरियोसिटी होगी उसको। अरे ये चीज़ें देखी थी, इसकी स्पेलिंग्स क्या है, ये मैं लिखूं, है ना। अब लिखते लिखते वो कहाँ कहाँ स्टेप्स है, आगे भी स्टेप्स है, ये तो मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ कि लिखते समय बोलना है। तो विदा स्ट्रेच नहीं कर रही वीडियो, मगर मुझे ये डिटेल में बताना ही पड़ेगा, जितना मैं जानती हूँ उतना तो इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा ये चैनल थ्रू, राइट। तो यस, तो जैसे कि हमने कहा नेचर से कनेक्ट करो, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ जीने का तरीका और एग्जांपल्स बताओ ताकि उसे सीख मिले।
तो वो लर्निंग एबिलिटी में बहुत काम आएगा फुल लाइफ टाइम। हेल्दी लाइफ अच्छा होगा, वो खुश रहेगा एट द एंड ऑफ द बोलते हैं ना डे और लाइफ। हम चाहते क्या है कि बच्चा खुश रहे, है ना। वो बच्चा खुश ही नहीं है तो हम क्या ही कर रहे, है ना। सो यस, तो अभी नेक्स्ट है कि हमें बच्चों को ना एक्सप्रेस करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते, यस, बट एक्सप्रेस करने का ज़रिया बताना चाहिए कि हाँ हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। हमें कुछ फील हो रहा है, जो कुछ भी फील हो रहा है बताने के लिए उसे फ्रीडम दीजिए, ओके। और इसे इतना भी चॉइसेस मत दो, कभी कभी उसमें पाबंदी भी लगाओ। स्टॉप वेयर यू नीड इट, वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, जैसे कि बच्चा गार्डन में घूमने के लिए हमने लेके चले गए। गार्डन में है, उसने 2-3 गेम्स खेला और घर आने के बाद उसे याद आ रहा है उसने झूला ही नहीं झूला। ही फॉरगॉट टू स्लाइड। वो आने के बाद बता रहे अरे मुझे स्लाइड करना है। या फिर कहीं हम गए घूमने, उसे कोई चीज़ चाहिए थी, वो तभी उसे चाहिए था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया और घर आने के बाद बता रहा है अरे मुझे वो चीज़ चाहिए थी। भले वो जगह 2 मिनट्स की दूरी पे हो या फिर बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में ही गार्डन हो या फिर वो जगह जहाँ से उसे चीज़ चाहिए थी वो पास में हो, तो भी नहीं लेके जाना है तुरंत, जस्ट टू फुलफिल हिज नीड लाइक दैट। क्यों? लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस। अगर तभी एक्सप्रेस करता, तभी पॉसिबल नहीं है, तो बताओ कि नहीं आज नहीं कल करते, है ना, कल स्लाइडिंग पे लेके जाएंगे। अब वो घर पर आने के बाद एक्सप्रेस करा और फिर से आप लेके जाओगे, आप तो फिर उसके पीछे पीछे घूमते ही रहोगे। कभी कभी कुछ बताना ज़रूरी है ना। ग्रैंड पेरेंट्स भी तो लेके जाते हैं, अभी ग्रैंड पेरेंट्स को खींच के लेके जाएगा जस्ट टू फुलफिल, जस्ट टू मेक हिम हैप्पी? नो, नो नीड। फुल स्टॉप लगाओ। बच्चे को यही चीज़ चाहिए, जिद करेगा, डू नॉट एंटरटेन। बजट नहीं है वो चीज़ नहीं लाने की, स्टॉप। और प्यार से करो, ऐसा रिजिड होके मत करो अरे नहीं दे सकते। उसमें वो बोलते ना कंपटीशन और बोलते ना अगेंस्ट जाने का जो एनर्जी उसको जगाओ मत। सिर्फ प्यार से बोलो। गार्डन का केस है तो गार्डन में अरे स्लाइड करने आपने बताया क्यों नहीं, अब हम कल जाएंगे या फिर नेक्स्ट बार जाएंगे तब करेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ फील हो रहा है, एक्सप्रेस करो। ये तो नीड की चीज़ें है ना, ये तो चाहिए था। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्रेस करी चाहिए, लग गया। कोई कोई बच्चा बोलता नहीं है, कुछ नहीं ऐसे ही कहता, नो। कोई भी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए उसे बताओ, उसको बोलते हैं ना मोटिवेट करो कि नहीं एक्सप्रेस करना अच्छी चीज़ है। लेट देम वेंट आउट इफ़ दे वांट टू क्राई, इफ़ दे फीलिंग सैड, वेंट आउट करने के लिए भी। ऐसे रोएंगे, बोलते हैं ना बॉयज़ को बोला जाता है अरे रोएंगे तो लड़की की तरह रोता है, नो। एक्सप्रेशन है, इमोशन है, इसमें लड़का और लड़की जेंडर का कोई रोल नहीं है। अगर उसमें इमोशन है तो वो लड़के में भी है और लड़कियों में भी है। तो लेट देम एक्सप्रेस, ओके। सो लेट द चाइल्ड, बोलते ना लीव इन पीस, लेट द चाइल्ड लर्न विथ केयर। टेंडर एज है वो उसका, आप उसमें उसको खरोच आएगी, वो जो खरोच होगा ना वो कभी बढ़ते जाएगा वो। इससे अच्छा है कि हम उसे प्यार से समझाए, है ना। स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं किसी प्यार से ही बात की जाए। कभी कभी बच्चा सी स्कूल में जाता है, कहीं जाता है, वो बाहर बाहर के एनवायरनमेंट से भी फेस ऑफ होता है तो वहाँ से भी कुछ सीखता है। फ्रॉम एवरी एनवायरनमेंट इज़ कमिंग, सोसाइटल के पूरे रोल को वो देखता है। कुछ चीज़ें यहाँ से लेता है, कुछ चीज़ें वहाँ से, स्कूल से, जहाँ जहाँ वो जाता है, जहाँ जहाँ से वो वाकिफ़ होता है, वहाँ वहाँ से वो सीखता है, ओके, लर्न करता है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, तो हमें प्यार से भी और
उसका जो तरीका है हम उसे अपनाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे बच्चा इजी वे में समझ जाता है, स्टोरीज से, गेम के थ्रू। कोई कोई चीज़ें हम जल्दी नहीं समझा सकते ना, तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। सिंपल रखो चीज़ें, जितनी आप सिंप्लिसिटी में रखना चाहो। येस, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट येस, it's not an impossible task also. You can try and get success in that. तो यस, ये जो छोटी छोटी चीज़ों से हम कनेक्ट करते हैं तो लर्निंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो कमिंग बैक टू लर्निंग एबिलिटी, स्टेप 3, रीड एंड राइट। तो मैंने इसे कनेक्ट किया डेली लाइफ से, तो बच्चों में ये ग्रोथ डालो। अर्ली वेकिंग अप, देन डूइंग द टास्क, उसे इम्पोर्टेंस बताओ, वर्क कितना प्रोडक्टिव होता है, हमारे पास बाकी टाइम भी होगा कुछ और एक्टिविटीज़ करने के लिए। एंड हेल्दी फूड खाओगे तो हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी थॉट होगा, है ना। और अभी राइटिंग स्किल पे आते हैं, और मैंने कहा है कि राइट जब वो लिखता है ना, लेट द मेक वेरी क्लियर कि ये ऐसे ही लिखते हैं, ताकि वो जो भी कुछ लिखे वो अच्छे से ही लिखे, घाई घाई में ना लिखे। वेरी बैड हैंड राइटिंग, ऐसा बैड गुड हैंड राइटिंग नहीं होता, सबका अलग अलग बोलते हैं ना लिखने का तरीका होता है। मगर हाँ, उसे बताओ कि जो भी आप लिखोगे कि समझना चाहिए सामने वालों को, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना, मजाक में भी बोलते हैं डॉक्टर हैंड राइटिंग है क्या, जो समझता नहीं है। अरे वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनके पास टाइम नहीं होता, इसके लिए वो इतना लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो मेक इट सिंपल। ये जो जोक मारते हैं ना, इसी से बोलते हैं ना, वो जो मेन परफेक्शन इससे बचना चाहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो लेट दैट चाइल्ड राइट इन अ परफेक्ट मोड। ओके, एक डायरेक्शन दो कि ऐसा लिखना है। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो बच्चे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि बोल के लिखा है, सुन के लिखा है, सब फटफट अच्छे से होगा। सो रीड एंड राइट, रीड करना है और लिखना है। लिखने के बाद कोई कोई लिखे बोला APPLE, हाँ एप्पल, APP बोल बोल के जैसे हम लिखते वैसे वैसे लेटर्स आते, तो वैसा ही लिखने बोलो। एंड येस, टेल देम टू रीड एंड राइट, फोकस ऑन दैट। सो इससे क्या होगा, लिखते लिखते वो लिखेगा, उसका दिमाग में ऑलरेडी फिट होता जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली ग्रास्प हो जाएगा। एग्ज़ाम होगा या कोई भी पूछेगा, उसे फटफट बताने के लिए आ जाएगा। यस, एग्ज़ाम का फियर नहीं होगा। सी, मैं ये जो स्टेप वाइज बता रही हूँ, इसका इंटरकनेक्शन सब जगह है। कनेक्ट करेंगे तो बहुत कनेक्शन होगा, बात करते ही जाऊंगी, ये तो वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा लर्निंग के थ्रू, है ना। तो इसके लिए मैंने लर्निंग एबिलिटी के स्टेप्स बनाए हैं, क्योंकि अभी के लाइफ में, डेली लाइफ में हम इतने बिजी हैं, हम एक ही पूरा बोलते हैं ना, एक टॉपिक में सब एक साथ बताएंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़ नहीं। वो यूज़ करने के लिए बहुत डेलिकेट थिंग्स है और इम्पॉर्टेंट है, और जो स्टेप मिस होगा तो मिस ही होगा। तो इसीलिए स्टेप वाइज अगर जाओगे तो लर्निंग में भी, समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो यस, लिसन, रीड एंड नाउ राइटिंग, तो रीड एंड राइट। ओके, तो यस, ये वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और लर्निंग एबिलिटी के बारे में जानेंगे और उसके टेक्निक के बारे में जानेंगे, और आगे चल के लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग में बहुत और कुछ बताना है, मगर यहाँ पर तो स्टेप 3 में रीड एंड राइट है। ओके, ये मैं हमेशा और बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि बच्चे जब छोटे होते ना, तभी से स्टार्ट करो, सो दैट व्हेन दे ग्रो, ग्रोइंग स्टेज में होता है, वी डोंट हैव टू बैक ऑफ कि हमारे बोलते ना, पीछे पड़ के पुशअप नहीं करना पड़ेगा कि ये करो वो करो। वी कैन टेक अ बैक स्टेप। अब वो बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट होके सब करेगा। हमें उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, ना कि डिपेंडेंट, है ना। तो पहला जब बच्चा सुनता है वो डिपेंडेंट होता है कि हाँ ये क्या है, ये क्यों है। और डेली लाइफ के बेसिस में अगर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, उसे पहले से थोड़ा थोड़ा उसको एंगेज करना सीखो। जैसे कि एक मदर है,
पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो घर में है, बच्चों की देखभाल कर रहे, नैनीज है, जो भी है, सी these are all sources whereby you are taking care of the child. Okay, I am not at all objecting any of the things, because all parents are concerned about their child growth and nothing if they take a support. Okay, but yes, एक आई होना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा बोलते ना सेफ है कि नहीं. तो यस, लर्निंग थिंग्स में स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, एक इंस्टेंट में नहीं सीखेगा. तो लेट देम गिव टाइम. ओके, सक्सेस मिलने के लिए उसे फेलियर से भी फेस ऑफ करना पड़ेगा. अब जब उसे लिखने नहीं आ रहा है, उसे स्ट्रगल लग रहा है, लिख नहीं पा रहा है, कोई कोई चीज़ें उल्टी चीज़ें लिख रही है, जैसे कि पी को 9 लिखते कोई कोई, है ना, एग्जाम्पल है. तो यस, लेट देम राइट इट. उसे बताओ कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है, उसको ही पता लगने दो उसकी गलतियों का. हमने भी तो गलती की है ना, हम तो कोई बड़े तोप नहीं है जो सब कुछ राइट ही करके पैदा हुए या बड़े हुए ना. लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. पेशेंस रखो. जब वो इतनी पेशेंस दिखा रहा है लिखने में, वो सोचने में, तो लिखने दो. इसीलिए कहते हैं ना, बोल बोल के जब लिखते हैं ना हम, तो वो बराबर राइट ही जाता है. हमने तो नहीं सीखा था ना स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हमने तो डायरेक्ट ABCD लिखना सीखा. अभी है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्वी लाइन, ये लाइन वो लाइन. जनरेशन टू जनरेशन है भाई. अगर वो स्टेप वाइज सीख रहे हैं तो मैंने भी स्टेप वाइज सिलेबस बनाया है कि ये ऐसे ऐसे बताना है. तो यस, बट सीख रहे हैं ना, ज़रिया अलग होगा बट सीख रहे हैं. हमने ज़रिया ढूंढा है कि इसे कैसे बताए, पर वो लिख रहे. अब एक क्लास में यही जनरेशन को एग्जांपल लेते हुए मैं बताऊँ, हर बच्चा वो स्लीपिंग लाइन, कर्वी लाइन, ये लाइन वो लाइन से नहीं सीखता है. कोई कोई तो डायरेक्ट लिख देता है A to Z, है ना. मैंने तो देखा है कोई बच्चा, हाँ, उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन है, ऐसे लाइन बना के BA लिखते समय बराबर वो याद रख के लिखता है. कोई कोई डायरेक्ट लिख देता है लाइन्स को ध्यान में रख के, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन में. सो येस, दिस आर स्मॉल थिंग्स. एंड ऑल्सो वन मिथ, वाइल राइटिंग कर्सिव हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कर्सिव नहीं लिखा तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती. ऐसा कुछ नहीं है. जो भी आप लिखते हो वो सिर्फ टीचर को या सामने वाले को समझ में आना चाहिए, या फिर जो लिख रहा है उसको समझना चाहिए. सिंपल. ओके, कर्सिव हैंड राइटिंग को एक राइटिंग स्टाइल है. अगर वो लिखते हैं तो टाइम कम लगता है, बिकॉज इट्स ऑल जॉइंट. हम उसे ऐसे ऐसे फटफट लिख सकते हैं. दिस सिंपल. हमने भी कर्सिव हैंड राइटिंग सीखा है भाई. हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है. ये कर्सिव लिखते तो ही अच्छी होती है, दूसरा हैंड राइटिंग लिखेंगे तो नहीं अच्छी होती. ऐसा कुछ नहीं. दिस आर ऑल मिथ. ओके, आप उसको फ्रीडम दो लिखने के लिए. अगर स्कूल में कर्सिव हैंड राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, वो खुद सीखेगा. लेट द चाइल्ड राइट. आप उसको सिर्फ डायरेक्शन दो. हाँ, बच्चे बोलते हैं हमारी टीचर ने तो ऐसा सीखा. आप उसको जैसे पहले वीडियो में बताया, एक ज़रिया दो. हाँ, टीचर ने ऐसा बताया, पता है मेरे टाइम में मैंने ऐसे सीखा था. उसको वेरिएशन लाओ और उसे लिख के बताओ, देखा हमने ऐसे सीखा था, तुमने कैसे सीखा, अच्छा ऐसा. तो वो द चाइल्ड विल थिंक एट वन मोमेंट, अरे दिस वन इज़ ऑल्सो गुड, हाँ, दिस वे इज़ ऑल्सो गुड, द वे वी हैव शोन इज़ ऑल्सो राइट, है ना. तो लेट द चाइल्ड गेट अ फ्रीडम to know the various options. Okay, so yes, learning ability का first step है to increase the listening power. The second step is to read aloud whatever they see around. लेटर्स के लेटर्स थ्रू पढ़ने बोलो उसे. जैसे कि हम पहले करते थे ना, जैसे घूमने जाते थे तो हम कहाँ पर भी देख के लेटर्स पढ़ते थे, और ये A है, B है, भले पढ़ने नहीं आता है पूरा वर्ड्स, हम फटफट पढ़ते थे. जैसे कि अभी इंडिया पढ़ना है तो I है, N है, D है, I है, A है, पढ़ लिया हमने. सो लेट द चाइल्ड बिगिन टू रीड लाइक दैट, लेटर्स.
हाँ, और एक है, मुझे किसी ने बताया ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं है, ओके। दिस ऑल द स्टेप्स वी आर डूइंग इज़ नॉट, यू नो, बोलते हैं ना, एक बाइफिकेटेड नहीं है या फिर एक ककून में नहीं रखा है कि सिर्फ इंग्लिश लर्निंग में होना चाहिए। इट्स एन ओपन बॉक्स, ओके। इट्स नॉट, बोलते ना, बॉर्डर लाइन में नहीं है, ऐसे लिमिटेशन में नहीं रखा है कि ओनली टू इंग्लिश लैंग्वेज नहीं। अगर आप मैथ्स भी लेंगे तो मैथ्स का भी ऐसा ही है, अगर नंबर्स से जानेंगे तो नंबर्स को लाउडली पढ़ो, नंबर्स को लिसन करो। 1 2 3 हम बोल के ही पढ़ते, राइट? पहले तो सुनते हैं 1 2 3 ऐसा बोलना है, फिर 1 2 3 हम लिखते हैं ना। तो ये तरीका सब, बोलते हैं ना, सब चीज़ों को सुनने पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए ये सारे स्टेप्स हैं। नंबर्स का मैंने बता दिया। अभी हिंदी जो भी लैंग्वेज है उसको भी पढ़ने के लिए सेम स्टेप है। पहले सुनो कि जो वो लैंग्वेज है वो पढ़ो, सुनो एंड देन उसे रीड करने की कोशिश करो। वो लेटर से वाकिफ़ हो गए, ये ए है, ये अ है, ऐसे हिंदी मराठी में जो भी है, जो भी लैंग्वेज है, वो आ ई सुना है, अभी लिखने आएगा ना तो वो लिखेगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि हम ABCDE गाने के थ्रू सुना है हमने, अब वो लेटर से वाकिफ़ होने के बाद अच्छा ए, फिर ए के बाद क्या आता है, बी, ऑटोमेटिकली आता है। अब ये लेटर्स लिखते कैसे हैं वो सीखने में टाइम लगता है। ए सीखा तो ए ही बहुत दे, बिकॉज राइटिंग नीड्स प्रैक्टिस, यस। तो यस, तो क्विक, वही मैं बोल रही हूँ कि स्टेप वाइज मैंने वीडियो बनाया है, स्टेप वाइज ही है, टू मेक इट ईजी, ताकि एक्सेस हो इजी वे में। कि लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना है तो सबसे पहला सुनना ज़रूरी है। हम जब सुनते हैं ना, गाना सुनते हैं तो हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं म्यूज़िक से, तो वो म्यूज़िक हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो लिसनिंग पावर होनी चाहिए, जो हम सुनते हैं वो माइंड में फिट हो जाता है। सेकेंड थिंग है रीड अलाउड। हम अभी रीड करेंगे जो भी हमने देखा है। अरे हम पिक्चर्स को देखते हैं ना, ये एप्पल है, ये एनिमल है, हम उसे बोलते हैं, पिक्चर्स को बोलते हैं ना, रिकग्नाइज करते हैं। तो दैट इज़ रीड अलाउड। स्टोरीज हमने सुनी तो रीड अलाउड, स्टोरी सुनाई हमने तो वो पिक्चर्स देखने से ये होता है, ये रीड अलाउड है, ओके। यानी जो भी चीज़ देखे तो रीड अलाउड का मतलब वो है पिक्चर्स देखे, रिकग्नाइज करे। किसी ने स्टोरी सुनाई, बुक सामने ही रखा है, 2 लाइन पढ़ा, हाँ माई नेम इज़, ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नाउ द थर्ड इज रीड एंड राइट, ओके। राइट करना है, लिखना है अभी, मगर अभी देखो ना, ABCDEFG, ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने फिंगर्स में काउंट किया। 1 क्या है, 1 इज़ ONE, 1 तो वो लेटर्स में कैसे लिखे, उसको सबसे पहले अल्फ़ाबेट का, बोलते हैं ना, नॉलेज होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से वाकिफ़ होना चाहिए, उसको A to Z लिखने आना चाहिए, तब जाके वो नंबर नेम्स लिख पाएगा। वैसे ही अलग अलग लैंग्वेज में जैसे आप सिखाना चाहो, सिंपल स्टेप है ये। सो यस, so this video is all about learning ability. Third step, read and write. Read and write. So see you soon in the next video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.